तो रिमांड पर है पूछताछ। मुर्तजा का टी कंपनी कनेक्शन क्या है, इसको खंगालने की कोशिश लगातार जारी है। एसटीएफ और एटीएस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और लगातार इस मामले में अपडेट भी सामने आ रही है। गोरखपुर मामले पर यूपी में कई जगह पर जांच टीमों की तहकीकात जारी है। मुर्तजा की पहली पत्नी की तलाश में गाजीपुर से जौनपुर टीम रवाना हो चुकी है। जौनपुर के तारापुर कॉलोनी में मुर्तजा की पहली पत्नी हो सकती है, जिसके लिए टीम रवाना हो चुकी है। वहां पूछताछ की जाएगी। मुर्तजा से जुड़े हर कनेक्शन की तलाश करने में जांच टीमें जुटी हुई है। लगातार हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं, नीतीश हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, जो कि वो भी अब जौनपुर के तारापुर की ओर मूव कर रहे हैं। नीतीश, क्या अपडेट अभी अपडेट आपको बता दूं कि जो दूसरी टुकड़ी है एटीएस की, वो तारापुर कॉलोनी में पहुंच चुकी है जौनपुर के, और वहां पर उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ तौर पर ये चीजें, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि ये चीजें देखने में आई है कि मुर्तजा की जो एक्टिविटी थी वो संदिग्ध थी, और जो पत्नी थी उसे इसका अंदेशा हो गया था। और इसके साथ ही जो पत्नी का व्यवहार बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सीधी सादी ये लड़की थी और वो लगातार इन चीजों का विरोध भी कर रही थी। लेकिन मुर्तजा अपने जो कहे कि अपने तरीके से बात नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं जो आपसी जो सौहार्द, आपसी व्यवहार बिगड़ने का बड़ा कारण ये सामने आ रहा है कि दोनों की विचारधारा अलग थी, और मुर्तजा कहीं ना कहीं जो दूसरी विचारधारा है, जो कनेक्शन वाली विचारधारा है, उससे प्रभावित था और पत्नी उसका विरोध कर रही थी। तो आपको अभी अपडेट बता दूं कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि एटीएस को प्रारंभिक जांच में पत्नी से पूछताछ में ये सारी चीजें सामने आई है कि मुर्तजा कहीं ना कहीं जो आतंकी विचारधारा है, जो देश विरोधी विचारधारा है, उससे प्रभावित था, और पत्नी उसकी विचारधारा से कहीं ना कहीं दूर थी। इसकी वजह से दोनों में दूरियां बनी। जी गुंजन। बिल्कुल नीतीश, ये बड़ा अपडेट आपने दिया है। जल्दी से अपने दर्शकों को ये अपडेट बता देते हैं कि जौनपुर की जो टीम है वहां पर पहुंच चुकी है। जौनपुर में ये टीम पहुंच चुकी है, पूछताछ शुरू हो चुकी है, और अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मुर्तजा की जो पहली पत्नी है उसको मुर्तजा की जो आदतें हैं, हरकतें हैं, कुछ संदिग्ध नजर आई, और उसके बाद विचारधारा के चलते ये दोनों अलग हुए हैं। ठीक है नीतीश, आपके पास लौटेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। एक बार मृत्युंजय का भी रुख कर लेते हैं। मुंबई से अभी क्या जानकारी मिलकर सामने आ रही है वो भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मृत्युंजय, महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी काम कर रही है, यूपी एटीएस की टीम भी काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है एक एक जो ठिकाना था घर का, घर बदलने के बाद दूसरे घर जाने का, वहां पर किन लोगों के साथ रहे, आईआईटी कॉलेज का, वहां प्रोफेसर का, तो कहीं से कोई अपडेट निकल कर आया है, कोई पूछताछ हुई हो, पूछताछ में क्या सामने आया है? जी देखिए, यूपी एटीएस की टीम ने अपना काम तो कल रात से ही शुरू कर दिया था, और लगभग हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया है। और बहुत जल्द ही जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत जल्द मुंबई से लखनऊ के लिए टीम रवाना हो जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर यूपी एटीएस की टीम पुनः मुंबई आ सकती है। लेकिन उन्हें जो प्राथमिक कंफर्मेशन चाहिए थी, जो बेसिक डिटेल और जो पुराना एक इसका इतिहास जानना था, वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो टीम आई थी उसने अपना अधिकतर काम खत्म कर लिया है, और बाकी की जानकारी जो है वो महाराष्ट्र एटीएस से साझा होती रहेगी। तो जो जानकारी है कि आज दोपहर बाद संभवतः जल्द ही लगभग दोपहर के आसपास का कोई फ्लाइट होगा, जिससे जो टीम है वो वापस लखनऊ लौटेगी। इस बीच हम ये कह रहे हैं कि जो पहली पत्नी जिसके बारे में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसके तलाश में टीमें गाजीपुर गई थी और अब जौनपुर पहुंच रही है, टीमें पहुंची हुई है। आपको बता दें कि मुंबई में भी वो उसकी पत्नी रही हुई थी, और यहाँ पर भी कोशिश की गई थी अगर उसकी पत्नी का लोकेशन ट्रेस हो तो यहाँ पूछताछ किया जाए, लेकिन पता चला कि वो गाजीपुर उनका गांव है, घर है, वहां पर टीमें गई। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है, शादी एक ही हुई है इस आरोपी मुर्तजा की, दूसरी जगह शादी की बात चल रही थी, मंगनी हुई थी, लेकिन शादी टूट गई थी। तो ये भी देखना होगा कि क्या एटीएस की टीम उन रिश्तेदारों को भी संपर्क करेगी और उनसे पूछेगी कि आखिरकार किस वजह से आपने ये दूसरी शादी जो है वो तोड़ दी। तो क्या ये जौनपुर वाला जो रिश्तेदार, ये दूसरा परिवार तो नहीं है?